गाइस ये स्ट्रेटेजी ना बहुत धमाकेदार रहने वाली है उन सभी के लिए जो भी ऑप्शन बाइंग करते हैं। बहुत सिंपल और बहुत सॉर्टेड एक अपना फॉर्मूला या एक मेथड आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में आगे, जो मैं बहुत टाइम पहले यूज़ करता था कंटिन्यूअसली जब मैं ट्रेड करता था। तो आगे चलने से पहले ना मैं एक बार आप लोगों को अभी 2025 में मैंने जितने भी दिन ट्रेड किया है उसका एक थोड़ा-सा रिव्यू करा देता हूँ। आप देख सकते हो ये 2025 का कैलेंडर है और आप देखोगे काफ़ी मंथ्स मैंने ट्रेडिंग नहीं किया है, बट जब भी मैंने ट्रेड किया है किसी मंथ में तो एट द एंड आपको ये डॉट्स देख के समझ में आ रहा होगा कि मोस्ट ऑफ द डेज़ जो हैं मेरी ट्रेडिंग में वो प्रॉफिटेबल ही रहे हैं। ऐसा नहीं है लूज़िंग डेज़ नहीं होते हैं, लूज़िंग डेज़ भी होते हैं बट कंपैरेटिवली वो कम होते हैं। तो एट द एंड मेरा हर मंथ प्रॉफिट में ही क्लोज़ हुआ है। प्रॉफिट जो भी है मेरा उसको छुपाने का पर्सनल रीज़न है, जो मुझे पसंद नहीं है कि मैं अपना प्रॉफिट किसी के भी साथ शेयर करूँ। अब आते हैं बैक टू द पॉइंट कि कौन-सी स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से आप लोग भी बहुत सिंपल तरीके से ऑप्शन बाइंग में एक अच्छा पैसा बना सकते हो, बड़ा पैसा बना सकते हो। उसके लिए सिंपली मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मार्केट जैसे निफ्टी 25,910 यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब मान के चलिए मंडे जब मार्केट ओपन होता है, ये वीडियो मैं संडे में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी टाइम हो रहा है रात के 3:06 तो क्या होता है मंडे में मार्केट मान के चलते हैं फ्लैट ओपन होता है 25,910 पे निफ्टी ओपन होता है। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको 26,000 का कॉल और पुट 26,000 का कॉल और पुट आपको दोनों ही स्ट्राइक को ऐड करना है। लास्ट मेरा जो ट्रेडिंग था फ्राइडे का, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखो तो मेरा फ्राइडे का जो ट्रेडिंग डे है उसमें आप देख सकते हो कि कंप्लीट ग्रीन डॉट है। उससे पहले थर्सडे में नेगेटिव और बाकी के सारे प्रीवियस डेज भी ग्रीन रहे हैं। तो थर्सडे को मेरा क्या लॉजिक था, वही लॉजिक के साथ आप किस तरीके से एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी रहने वाली है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखो फ्राइडे को मैंने 26,000 का कॉल और पुट, सेम चीज जो मैंने उस दिन किया था मैं आपको बताने वाला हूँ। मार्केट का क्या स्ट्रक्चर रहेगा वो मुझे भी उस टाइम पर लास्ट मोमेंट तक भी डाउट में था, बट फिर मैंने अपना एक बहुत पुराना मेथड यूज किया। इसमें सिंपली करना क्या है आपको, अगर आपको बाइंग करनी है, फॉर एग्जांपल आप बाइंग का अप्रोच लेके चल रहे हो, तो आप कॉल और पुट दोनों के चार्ट को ओपन करो। ये 26,000 का ये कॉल ऑप्शन का चार्ट है और इस पे सिंपल एक इंडिकेटर आपको यूज करना है आरएसआई, जो आपको स्ट्रेंथ बताएगा मार्केट की, नथिंग एल्स। कोई फैंसी इंडिकेटर्स, कोई ऑर्डर ब्लॉक्स, कोई आईसीटी, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल लॉजिक। आपने 26,000 का कॉल का चार्ट देखना है एक बार ऑप्शन का, उसके बाद आप 26,000 के पुट का चार्ट ओपन करो। अब आपको एक चीज पता होगी कि ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो हमेशा डीके करता है अपने एक्सपायरी तक आते आते। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको अगर बाइंग करना है, अगर आपका बायस है बाइंग के लिए मार्केट के अंदर, तो आप क्या करोगे, आप पुट का चार्ट देखोगे कि पुट जो है, जो हमारा पुट है उसमें किस रेंज के आसपास स्ट्रेंथ बन रही है। अगर पुट में आपको कुछ इस तरीके से दिखता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर आपको एक रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है। किस तरीके की रेंज, ऑप्शन के चार्ट पे अगर हम देखें तो ये एक रेंज है, यानी कि जो पुट साइड का ऑप्शन है वो इस रेंज को ब्रेक नहीं कर रहा था। 270 से 300 की रेंज हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जब रेंज इसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रही है तो सिंपल सा लॉजिक है कि ऑप्शन का नेचुरल जो एक मेथड है वो क्या है, डीके होना, उसको करेक्शन की तरफ जाना होता है। तो यहाँ पर चांसेस अब बढ़ रहे थे कि ऑप्शन का जो प्राइस है वो फॉल करेगा। दूसरी चीज यहाँ पे सिंपली मैंने नोट करी 15 मिनट में, यहाँ पे आप देखो 15 मिनट का ये टाइम फ्रेम है कि यहाँ पर आरएसआई ने अपना एक 70 का हाई बनाया था, उसके बाद डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा था। उसके बाद फिर से ऊपर एक मूवमेंट आया बट सेम जोन से ऑप्शन के प्राइस ने रिवर्स किया और उसके बाद यहाँ पे क्लियर ये दिख रहा है कि 130 पे एक हाइक बना, उसके बाद मार्केट से रिजेक्शन मिला, 145 की कैंडल नेगेटिव क्लोज हुई और उसके बाद प्राइस ने दोबारा पीछे की तरफ मुड़ के नहीं देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हमें सपोर्ट में मिल रही हैं। पहला कि हमें आरएसआई का सिग्नल मिल रहा था, यहाँ पे बहुत सिंपल लॉजिक, आरएसआई हमें इंडिकेशन दे रहा था कि इस पर्टिकुलरली ऑप्शन का जो प्राइस है वो सेलिंग साइड में जाएगा, इसके चांसेस बहुत हाई बन रहे हैं। दूसरा, अब इसके लिए मैं बाय की ट्रेड कैसे प्लान करूंगा, देखो मुझे एक यहाँ पे पुट का चार्ट देखकर मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि अगर पुट का चार्ट ऊपर नहीं जा रहा है, इट मींस के मार्केट बाइंग, मार्केट में एक हॉल्ट लग रहा है। मार्केट को ट्रेडर्स जो हैं वो और ज्यादा नीचे नहीं जाने दे रहे हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इतना अभी पंप नहीं था कॉल साइड पुट साइड के ऑप्शंस में कि वो और प्रीमियम को ऊपर पंप कर सके।
तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि अगर पुट को रिजेक्शन मिल रहा है तो हम उसके बाद आएंगे फिर कॉल के चार्ट पर। अब हम जैसे ही कॉल के चार्ट पे आते हैं, आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? सेम इसका ऑपोजिट, सेम इसका उल्टा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। आरएसआई कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर रहा है, बट ड्यू टू थीटा डीके जो आपको प्राइस में गैप दिख रहा है या फिर जो प्राइस में करेक्शन दिख रहा है, इसका मेजर रोल जो जाता है, मेजर जो इसके ऊपर इम्पैक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ थीटा डीके का है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि 130 पर एक अच्छा खासा फॉल देखने के लिए मिला हमें कॉल के ऑप्शन में, और ऑन द अदर हैंड अगर मैं देखता हूं तो 130 पर मुझे एक अच्छा खासा स्पाइक देखने के लिए मिला था, बट प्राइस ने वहां पे पुट में रिजेक्शन लिया। और मैं अगर कॉल पे आता हूं तो उसमें आप देखोगे कि प्राइस थोड़ा सा जो 130 की कैंडल है उसके नीचे भी गया है। उसका रीजन सिर्फ क्या है कि मार्केट नहीं गया था और ज्यादा नीचे, बट उसका रीजन क्या हुआ कि यहाँ पर ना थीटा डीके काम कर रहा है। यहाँ पर डीके जो है वो प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर रहा था, बट इवेंचुअली होता क्या है, क्योंकि ऑलरेडी अगर पुट, आप एक चीज समझिए, अगर हमारा पुट का जो ऑप्शन है वो ऊपर नहीं जा रहा है, इट मीन्स कि मार्केट में एक रिवर्सल आने वाला है, और जब वो रिवर्सल आएगा तो सीधी सी बात है कि उसका सीधा डायरेक्ट जो इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिलेगा वो अदर साइड के ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, जो कि है कॉल का। वही हुआ, सेम चीज फ्राइडे में इस ऑप्शन ने लास्ट के 15 मिनट पे, लास्ट के हाफ आवर जब पेंडिंग था, 3 बजे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई और यहाँ से प्राइस रॉकेट हो गया था, और उसके बाद आप देख सकते हो। और दूसरी चीज मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लाइव जब मैं ये ट्रेड ले रहा था फ्राइडे को, तो ये पुट का जो ऑप्शन था उस टाइम पर ट्रेड कर रहा था अप्रोक्सीमेटली इस जोन में 236 या एक्चुअली 248 पे एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ तो 248 के आसपास ट्रेड कर रहा था। और ये वाला ऑप्शन जो था ये 40 और 50 की रेंज के बीच में ट्रेवल कर रहा था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे एक इंडिकेशन आ गया था ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस, जितने भी टाइम से मैं मार्केट को देख रहा हूँ, जैसे 2017 से अभी तक, तो उसके बेसिस पर मुझे एक्सपीरियंस आ गया, मुझे एक इंडिकेशन आ रहा था कि यहाँ से इस ऑप्शन का जो प्राइस है वो अब रॉकेट होने वाला है। उसके बाद सेम वही चीज हुआ, मैंने यहाँ पर एंट्री करी थी अपनी 45 के आसपास, और आप देख सकते हो मार्केट ने फिर क्लोजिंग तक 75 पे क्लोजिंग करी है, बट मैंने जो अपनी क्लोजिंग थी वो इसी कैंडल पे कर दी थी 315 पे, 315 से पहले, बल्कि जब इस कैंडल ने अपना हाई बनाया था तो समवेयर अराउंड 78 के आसपास मैंने एग्जिट किया था इस पोजीशन से। तो गाइज ये बहुत सिंपल सा मेथड है, आप भी इसको फॉलो कर सकते हो। दूसरा तरीका आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपको सेम स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट के प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है, जैसे कि मेरे साथ हुआ था, मैंने नोट किया कि पुट जो था वो 248 पे था और जो कॉल का ऑप्शन था, जो कॉल का प्रीमियम था वो 40 की रेंज पे था। तो यहाँ पे एक चीज हमें सीधे सीधे समझने के लिए मिल रही थी कि यहाँ पर सेम स्ट्राइक के प्राइसेस में डिफरेंस आ रहा था 220 पॉइंट्स का, 220 पॉइंट्स का, और 230 पॉइंट्स का अगर एक डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है ऑप्शंस के बीच में, तो कहीं ना कहीं चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट उसको करेक्ट करेगा। ऑप्शंस के प्रीमियम को एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ऑप्शंस का नेचुरल बिहेवियर होता है डीके। तो डीके का अगर इम्पैक्ट मार्केट में कंटिन्यू रखना है तो ऑप्शंस के अंदर कंटिन्यूसली एडजस्टमेंट करी जाती है। तो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी, कुछ नया सीखने के लिए मिला है, तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी ही बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे लेके आने वाला हूं मैं, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और बहुत इजी लैंग्वेज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।